अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका प्रोफेसर तैयब। वेलकम करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। तो गाइज़, आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की जो सेकंड क्लास है, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेन टूल के बारे में। मैं आपको पेन टूल के बारे में बताने से पहले अपनी पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, ताकि आपको बेहतर से समझ आ सके कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आज हमने करना क्या है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो है हमारा सिलेक्शन टूल ये कैसे काम करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस लिए यूज़ होता है। आज हम पढ़ेंगे पेन टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल और एन दबाऊंगा। तो आप देखें, आपके मेरे सामने एक टेम्पलेट की फ़ाइल खुल गई है कि मुझे किस साइज़ का आर्ट बोर्ड चाहिए या किस साइज़ का कैनवस चाहिए, वो आप देखकर बता सकते हैं कि आपका साइज़ क्या आपने रखना है। खैर, मैं वो साइज़ यहाँ पर कस्टम साइज़ सेट है A4, मैं उसको जब क्रिएट करूँगा तो ये एक आर्ट बोर्ड मेरे सामने बन गया। कंट्रोल माइनस करूँगा तो मैं जूम आउट हो जाऊँगा। तो गाइज़, आप देखिए, मैं अगर यहाँ पर कोई बॉक्स लगाता हूँ, ठीक है गाइज़, तो उसको मैं यहाँ से इस टूल की मदद से, ये सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके अलावा मैं बात करूँ अगर डायरेक्ट सिलेक्शन की, तो मैं इसकी किसी भी नोड को पकड़ सकता हूँ। यानी कि इसको मैं कहीं से भी पकड़ के इसको जिस तरह से मर्ज़ी, यानी कि इधर उधर कर सकता हूँ नोड्स पकड़ कर। क्योंकि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब ही यही है कि किसी भी एंकर पॉइंट को, एंकर पॉइंट कहते हैं किसी भी चीज़ का जो जिस पॉइंट से इसको ज्वाइंट किया गया हो, वो इंशाल्लाह मैं आपको आज पेन टूल से जब पेन टूल पे वर्किंग सिखाऊंगा या उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको बेहतर पता चलेगा मैं ये सिलेक्शन टूल का क्यों ज़िक्र कर रहा हूँ। तो आज की क्लास हमारी जो है वो है पेन टूल पे। पेन टूल के अंदर हम सिलेक्शन देखते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर एंकर पॉइंट है। उसके अलावा इस या अगर हम पेन टूल को सिलेक्ट करें, ठीक है, तो पेन टूल को सिलेक्ट करें, ये देखें गाइस, तो मैं इसको यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखेंगे ये लाइन मुझे मेरे क्लिक तो कुछ छोड़ नहीं रही। तो ये देखें, जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा ये एक पार्ट बनता जाएगा। तो ये देखें, ये बनता जा रहा है गाइस, ये कहीं रुक नहीं रहा। तो अगर मैं इसी तरह से इसको आपस में जोड़ देता हूँ, तो ये लाइंस की मदद से बन गई एक शक्ल बन जाएगी, जो कि हमने शेप अपने एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में पढ़ा था। ये एक इमेज बन गया है, एक ये शक्ल बन गई है लाइंस की मदद से और डॉट्स की मदद से। हमने बचपन में एक जो हमारी कलरिंग बुक आती थी, उसके अंदर आपने देखा होगा इमेज होता था, उसको हम ऐसे डॉटेड लाइन में इमेज होता था, उसको हम पेंसिल के ज़रिए से उसको फिलअप करके इमेज को पूरा करते थे। इसी तरह से ये अमल भी इसी तरह से है। आप पेन टूल की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग कर सकते हैं। पेन टूल की मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। देखें, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको अगर आप ऐसे बग़ैर क्लिक छोड़े इस तरह से आप करते हैं, तो ये एक राउंड फिगर बन जाएगा, ठीक है। उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से सर्कल नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस पे आकर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका ये सर्कल यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि ये राउंड घूमना बंद हो जाएगा। ये देखें, ये लाइन जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मुझे बता रही है किस डायमीटर में हूँ मैं या किस पोजीशन में हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करके ये देखें, यहाँ पर ये एंकर लिखा आ रहा है, इसके ऊपर एंकर। अब आप समझ चुके होंगे कि एंकर पॉइंट किसको कहते हैं। एंकर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो दो लाइनों को आपस में मिलाए और उनको एक शक्ल बनाए, यानी कि दो लाइंस की मदद से जहाँ पर शक्ल बने, जिस पॉइंट पे आकर शक्ल बने, शेप बने, उसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। जब मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा तो गाइस एक ये शक्ल बन चुकी है। अब आप देखें कि इस शक्ल को मैं अगर इस तरह से रोटेट करूं, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इस शक्ल को मैंने ऐसे रोटेट कर लिया। लेकिन मैं कह रहा हूं यार, मेरा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है खाली जी का बटन दबाएंगे तो जूम आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ यार यहाँ से मेरा काफ़ी इमेज शार्प बना है, मुझे इसको थोड़ा सा और मज़ीद उठाना है, यानी कि इसको थोड़ा सा ऊपर को खोलना है, तो मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इसको मैं पकड़ूँगा। ये देखें, ये
पॉइंट आ गया, ठीक है, हैंडल पॉइंट, इसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट का हैंडल। इस हैंडल को मैं जितना बाहर को निकालता जाऊंगा ये बाहर को खुलता जाएगा। तो यहाँ से भी यही करेंगे हम, नहीं सॉरी, ये हमने एंकर डिलीट कर दिया था, इस वजह से यहाँ पर एंकर पॉइंट नहीं आया। तो ये देखें आपके सामने है गाइस, आपने बिल्कुल गौर से देखा होगा। कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। आप देखें हमने लाइन और शक्ल, लाइन की मदद से एक शक्ल बनाई, एक इमेज ड्रॉ की। आप देखिए, आप कुछ भी कर लें, आप यहाँ पर जाके जिस तरह से ऐसे करेंगे या आप जिधर को भी इसको ले जाएंगे, ये देखें आप, ये देखें आपका ये टिक बन चुका है। आप देख रहे हैं कि ये जब तक एंकर पॉइंट से नहीं जुड़ेगा, यानी कि अगर हम लाइन टूल को पेन पकड़ कर कहीं भी घुमाते जाएंगे, जब तक ये एंकर पॉइंट से नहीं जुड़ेगा ये एक लाइन कहलाएगा। जब ये एंकर पॉइंट पे आके जुड़ेगा तब ये शेप बनेगा। तब इसको हम फिल भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम कलर भी भर सकते हैं, इसको हम डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके लिए इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि हमने आज का हमारा जो टॉपिक है लाइन टूल के बारे में। तो लाइन टूल एज डिफरेंट किस्म के पाथ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसकी मदद से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। आप इसकी मदद से आप बहुत कुछ, आप जिस तरह के आजकल आपने देखा होगा कि कैरिकेचर डिज़ाइन बहुत फेमस है, कार्टून बना देते हैं इंसान का, उसके अंदर कलर्स किए जाते हैं, तो वो सब कुछ इसी पेन टूल की मदद से होता है। अब जिस टाइम मैंने सीखा था ये, उस टाइम तो यही कहा जाता था कि पेन टूल डिज़ाइनिंग का समझ लें कि बाप कहलाया जाता है, क्योंकि जिसको पेन टूल यूज़ करना आ गया, जिसको पाथ बनाना आ गया, उसको समझ लें कि बहुत कुछ आ गया। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एक थिंग है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि ये कम लोगों को आती है। लोग इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लोग कहते हैं कि यार ये क्या पेन नहीं है ना, चलो ठीक है इसको ऐसे यूज़ कर लिया नहीं किया, ऐसे जैसे कराया हमने, बस इमेज यहाँ से, क्या हमें ज़रूरत क्या इमेज बनाने की, ये बॉक्स आया, बॉक्स लगाया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बॉक्स बन गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। पेन टूल का जितनी हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मसलन किरदार है, इस किरदार को समझना ही काम है। आप देखेंगे पेन टूल से मैंने ये बनाया, उसके बाद मैं इसको ड्रैग सिलेक्शन टूल से यहाँ से ड्रैग करूँगा, उसके बाद मैं इसको ऊपर को उठा दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा नीचे को नीचे को करूँगा। तो ये देखें गाइस, ये आप नाइकी के लोगो जैसा एक टिक बन चुका है, ठीक है, जैसे नाइकी का लोगो है, नाइकी ब्रांड है, उसका लोगो है, उसके टिक जैसा ये खूबसूरत सा एक आर्ट वर्क तैयार हुआ है, ठीक है, जो कि हमने पेन टूल की मदद से किया है। अगर हम पेन टूल से ट्रेसिंग की बात करें तो गाइज आप देखें, ये मैं आपके सामने एक इमेज यहाँ पर ले जाकर एडोब इलस्ट्रेटर में खोलता हूँ। तो अब क्लास थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, कंट्रोल माइनस करेंगे हम, तो ये जूम आउट हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखें आप पेन टूल का ट्रेसिंग से क्या ताल्लुक़ है। ये देखें आप पेन टूल आपने इसको ऐसे किया, इसके किसी एज पे रखा इसको, ठीक है, दूसरे एज पे रख के आपने जब इसको ऐसे इसके नोड को खींचा तो वो एक बिल्कुल रेगुलर फॉर्म में आ गया, यानी कि वो एक बिल्कुल स्मूथ लाइन हो गया, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। उसको जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक एज ख़त्म हो गया है, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, लाइंस लगाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये देखें, देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से ट्रेसिंग हो रही है। उसके बाद हम अगर यहाँ से पकड़ के इसको अगर ऐसे करें तो देख रहे हैं हम पेन टूल की मदद से क्या कुछ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। अदरवाइज़ हम सोचते रहें तो बस बड़ा कुछ हो जाता है। ये देखें, ये मैंने एक शील्ड बनाई है, ये एक ट्रेस किया है मैंने शील्ड पेन टूल की मदद से। मुझे इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे इस पर कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने इसको पेन टूल की मदद से बनाया,
पेन टूल की मदद से हम डिफरेंट तरह की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हम जो हैं उनको ट्रेस आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर किसी के बाल ड्रॉ करने हैं, यानी कि हेयर, आप कार्टून डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप हेयर बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से बारीकी में हेयर देने हैं, या आपने क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना। ये देखें, बारीक बारीक लाइंस आप ड्रॉ करने के बाद पेन टूल इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल को इस्तेमाल करने के बाद आप डिफरेंट लाइंस की मदद से शक्ल बनाते हैं। आपने देखिए ये एक इमेज बनाया है, ठीक है। उसके अलावा हम इसका क्राउन भी इसी तरह से ट्रेस कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास में पेन टूल के बारे में पता चला होगा कि पेन टूल अक्सर यूज़ किस लिए होता है। पेन टूल हमारे एडोब फोटोशॉप की अगर मैं बात करूं तो पेन टूल हमारा पाथ बनाने के लिए भी काम होता है। पाथ अगर हम इलस्ट्रेटर में भी होता है, लेकिन हम एडोब फोटोशॉप की बात करें तो पेन टूल हमारा बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कि आपके इर्द गिर्द पाथ बना के आपका एक लेयर बनाई जाती है अलग से। उस पाथ को फिर लेयर को कट आउट किया जाता है, उससे आपका बैकग्राउंड चेंज होता है। यानी कि पेन टूल आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हर तरफ यूज़ होने वाला है। आपने किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करनी है, प्रोडक्ट को आप शूट करने के बाद उसको बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप पेन टूल की मदद से उसका पाथ बनाएंगे। पाथ बनाने के बाद आप उसको जिस तरह से आपने बैकग्राउंड पे सेट करना है, उसका बैकग्राउंड मूव करके आप सेट कर लेंगे। यही हमारा पाथ जो है वो हमारे पेन टूल की मदद से ही बनता है। पेन टूल पे अपना आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी कुछ बनाना शुरू कर देंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार पेन टूल में तो सही तरह बनता ही नहीं है, ये अक्सर कभी कभी तंग करता है, पेन टूल से नहीं सही तरह ड्रॉ किया जाता। कुछ लोग इस तरह से गलती भी करते हैं, इस तरह से भी होता है। ये देखें, आप कभी कभी गलत भी बन जाता है, कभी कभी सही नहीं बनता। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने इंशाल्लाह इस पे ट्राई करते रहना है। इस पे जैसे ही आपका हाथ सेट होगा आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैंने कोई अच्छी चीज़ सीखी है। तो ये देखें, ये पेन टूल का एक और आपने देखा कि ये पेन टूल का ही एक हिस्सा है। जैसे कि हमारे सिलेक्शन टूल में था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये पेन टूल के साथ उन्होंने एक हिस्सा दिया हुआ है पेन टूल का। इसका नाम है, ये देखें, कर्वेचर टूल शिफ्ट प्लस। ये अगर शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो आपका ये टूल आ जाएगा। इस पेन टूल में था लाइंस की मदद से। इसमें आप देखें, मैंने एक पॉइंट दे दिया है। इस पॉइंट को अगर मैं कहीं यहाँ पर ले जाकर अगर मैं टच करता हूँ तो ये एक राउंड सर्कल में जा रहा है। ये लाइन बना रहा है, लेकिन एक राउंड सिमेट्री में। ये देखें, ये बिल्कुल राउंड राउंड कर रहा है। ये कुछ भी इसने इस तरह से नहीं किया कि ये सीधी लाइन नहीं लगा रहा है, ये राउंड लाइन लगा रहा है, ठीक है। तो आप देखें, इसका भी काम हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कि अगर हम कोशिश करें हम इसके ऊपर से इस तरह से ड्रॉ कर लें कि हमें पता हो, अगर हमारी ये गोल चीज़ है तो पता होना चाहिए कि हम ये क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे। इसीलिए हम ये देखें, उसके बाद अगर आप ये देखें, राउंड बना के हमने कोशिश किया लेकिन नहीं बनी, क्योंकि वहाँ पे सीधी लाइंस की मदद से बनाया गया है। आप राउंड चीज़ों के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी चीज़ सीधी चीज़ की, यानी कि ज़्यादातर मेरा मशवरा यही है कि आप पेन टूल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पेन टूल एक ऐसा हथियार है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो बहुत ही कारआमद होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और अपने खूबसूरत राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अपने कोई डिज़ाइन मुझे दिखाना चाहते हैं या कुछ मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे उस पर फॉलो करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आप शार्प होते रहेंगे। लोहे को जब तक कूटते जाते हैं लोहा और मज़ीद पक्का होता है। तो हिम्मत नहीं हारनी, प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन आप भी परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।